हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वान बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। जैन बोलता है मुझे तुम पर ट्रस्ट है। लिंग बीच में बोल पड़ती है तुम इस पर ट्रस्ट कर रहे हो। पिन कॉलेज में सबको पता है इसके बारे में। जैन बोलता है फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि नुआन को फ्रेम किया गया था, यानी उसे फंसाया गया था। लिंग बोलती है तुम्हें लगता है तुम इसका सच छुपा लोगे। जैन बोलता है किसी और का हक मारने से तो बेटर है। तुम्हें क्या सच में लगता है तुम गू फैमिली की बड़ी बेटी हो? और लिंग के सामने उस फाइल को फाड़ देता है जो उसने दी थी। जैन वान को अपने साथ घर ले जाता है और पूछता है क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? वान पूछती है अगर मैं बताऊंगी तो क्या तुम ट्रस्ट करोगे? जैन बोलता है मुझे बस ये जानना है कल रात तुम मुझसे गुस्सा होकर कहाँ गई थी? वान बोलती है होटल में। जैन बताता है मैंने कभी तुम्हें भी इन्वेस्टिगेट नहीं कराया। वान बोलती है मैं सबको सच बताना चाहती हूँ पर मुझे पता है कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। जैन उसे चुप कराकर किस करता है और दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। वान के सोने के बाद जैन का एम्प्लॉय उसे एक फाइल देता है। उस साल नुआन को जज के साथ फ्रेम करने वाला और कोई नहीं लिंग के डैड थे। और एम्प्लॉय बताता है युआन शेन यानी लिंग के डैड गू फैमिली के हेड के दूर के रिश्तेदार थे। उन्होंने ऐसे तैसे कर गू फैमिली में एंट्री की और उसके बाद हेड का मर्डर कर सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। इवन उसकी मोम को भी अपने कब्जे में कर लिया। यानी नुआन गू फैमिली की बड़ी बेटी है और असली हकदार भी। जैन को गुस्सा आता है ये तो बड़ी बेशर्मी है। नेक्स्ट मॉर्निंग नुआन जैन के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। वान बोलती है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम ऑफिस मीटिंग के लिए निकल जाना। जैन बोलता है जैसा तुम कहो। नुआन हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है तुम्हारी मोम हॉस्पिटल में नहीं है, क्या तुमने उन्हें कहीं और शिफ्ट करा दिया है? नुआन घबरा जाती है, हॉस्पिटल में चेक करने के लिए निकलती है। तभी एक कार उसका पीछा कर रही होती है। चैन मीटिंग में होता है, उसे नुआन का कॉल आता है। फोन पर नुआन की चीखने की आवाज सुनकर चैन मीटिंग छोड़कर चला जाता है। नुआन को उसी के डैड ने किडनैप कर लिया था। डैड बोलते हैं देखता हूँ इस बार तुम्हें कौन बचाता है। नुआन पूछती है मेरी मोम कहाँ है? डैड बोलते हैं वो नहीं रही पर तुम दुखी मत हो, तुम्हें भी उसके पास पहुँचा दूंगा। नुआन को गुस्सा आता है। नुआन बोलती है मैं आपको मार डालूंगी। डैड बोलता है तुम मुझे मारोगी, जैन को आने दो। नुआन बोलती है आपको कर्मा से डर नहीं लगता? डैड बोलते हैं मुझे कर्मा से ज्यादा डर सब कुछ खोने से लगता है और उसका मुंह बंद कर देता है। जैन लिंग से आकर पूछता है नुआन कहाँ है? लिंग बोलती है वो तो हमेशा तुम्हारे साथ चिपकी रहती है तो मुझे कैसे पता होगा? जैन बोलता है तुम्हारे डैड ने गू फैमिली के हेड को मार डाला और उसके पास सब कुछ हड़प लिया। इवन 5 साल पहले नुआन को फ्रेम कर अब्रोड जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अब वो वापस आ गई है तो तुम लोगों को डर है तुम्हारा सीक्रेट उसे पता चल जाएगा, इसलिए तुम लोग मिलकर उसे दुनिया से गायब करना चाहते हो। लिंग बोलती है ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? जैन बोलता है लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ नुआन कहाँ है? लिंग उसे बता देती है वेयर हाउस में है। जैन वहाँ पहुँचता है, उसे नुआन मिल जाती है। वो उसकी रस्सी खोलने लगता है तभी डैड वहाँ आ जाते हैं। तुम दोनों को मेरा सच पता चल चुका है, अब मैं तुम्हारी दुनिया से छुट्टी कर दूंगा, ये कहकर आग लगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में नुआन हॉस्पिटल में थी, थोड़ी देर बाद होश में आती है। जैन बोलता है डरो मत, लिंग और उसके डैड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। नुआन पूछती है और मेरी मोम कहाँ है? जैन बताता है तुम्हारे डैड तुम्हें झूठ बोलकर डरा रहे थे। आंटी को तो मैंने पहले ही दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि वहाँ का डॉक्टर लिंग से मिला हुआ था। नेक्स्ट सीन में नुआन की मोम की हालत खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। नुआन रो रही थी। चैन उसे चुप होने को कहता है। नुआन बोलती है कि ऐसे चुप हो जाओ, मेरे पास फैमिली के नाम पर सिर्फ मोम बची है। जैन उसे हक कर बोलता है मैं भी हूँ ना। नुआन बोलते है तुम मुझ पर इतनी दया क्यों दिखा रहे हो? जैन बोलता है क्या तुम भूल गई हो हम 5 साल पहले भी मिल चुके हैं। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 5 साल पहले नुआन जब अब्रोड के लिए जा रही थी तो वो जैन से टकरा गई थी। उस दिन जैन ने किसी अपने को खोया था। जैन के हाथ में चोट देकर नुआन अपना स्कार्फ उसकी चोट पर बांध देती है और उसे कंफर्ट करती है। प्रेजेंट में जैन बोलता है उस दिन तुमने मुझे कंफर्ट किया था, आज मैं कर रहा हूँ। नर्स आकर बोलती है पेशेंट की कंडीशन अब ठीक है। ये सुनकर दोनों को सुकून आता है। जैन नुआन को वेट करने के लिए बोलकर कार लेने चला जाता है। पीछे से यूलिन आ जाता है और बोलता है हाय फियांसी। नुआन बोलती है तुम्हारी फियांसी लिंग है और वो जेल में है। यूली बोलता है मेरी एंगेजमेंट गू फैमिली की बड़ी बेटी से हुई थी, लिंग तो फेक निकली, असली तो तुम हो, इसलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। नुआन को गुस्सा आ रहा होता है। यूली बोलता है गू फैमिली के स्टॉक लास्ट वाले इंसिडेंट की वजह से गिर रहे हैं, क्या तुम अपनी फैमिली को हेल्प नहीं करना चाहोगी? अब तो तुम गू फैमिली की हायर हो।
और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिखाकर बोलता है मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। जैन ये सब देख रहा था। घर आकर नुआन पूछती है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? जैन रूडली बोलता है मुझे भूख नहीं है। जैन अपना बैग पैक कर रहा होता है। नुआन पूछती है कहाँ जा रहे हो? जैन बताता है बिजनेस ट्रिप पर, और तुम्हें पीछे से किसी भी चीज या हेल्प की जरूरत हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। ये नंबर यूली का था। नुआन बोलती है ठीक है तुम घर पर नहीं हो तो पीछे से मुझे भी कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैन बोलता है तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। नुआन बोलती है तुम भी तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते इसलिए बहाना लगाकर जा रही हो। ये सब सुनकर जैन नुआन के हाथ से कांटेक्ट नंबर लेकर फेंकता है और बोलता है मैं सच में बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, मेरी माँ कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर नुआन खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में नुआन को फैमिली के ऑफिस में थी और न्यूज देख रही होती है लिंग को जेल से रिहा कर दिया गया है। लिंग ऑफिस में तमाशा कर रही है। नुआन बाहर देखने आती है। लिंग बोलती है तुमने मेरे और मेरे डैड के साथ जो किया है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नुआन बोलती है मैंने तो वो लिया है जो पहले से मेरा था, तो तुम हो जो मेरी जिंदगी चुरा कर जी रही थी इतने सालों तक, तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। लिंग बोलती है इसका तुम्हें पछतावा होगा। नुआन बोलती है लगता है तुम्हारे डैड की तरह तुम्हें भी परमानेंट जेल में भेजना होगा। नेक्स्ट सीन में गु आज के तमाशे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होकर बैठी थी। तभी जियांग भी उसके ऑफिस में उससे मिलने आ जाता है। मुझे तुमसे बात करनी है। नुआन बोलती है मैंने अभी तुम्हारे फियांसी को यहाँ से भगाया है। जियांग बोलता है तुम हो मेरी फियांसी, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई पर अब मुझे एहसास हो गया है। नुआन बोलती है मेरा ऑलरेडी फियांसी है। तभी यूली वहाँ आकर बोलता है तुम तो फेक गु से शादी करना चाहते थे तो अब मेरी फियांसी के पीछे क्यों पड़े हो? जियांग उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है मैं नुआन का ऑफिशियली फियांसी हूँ। यूली हंसने लग जाता है लेकिन गु फैमिली ने तो इसकी एंगेजमेंट मुझसे पहले ही कर दी। तभी जेन भी वहाँ आ जाता है। नुआन उसे देखकर बोलती है तुम तो जल्दी वापस आ गए। यूली नुआन को बोलता है तुमने तो मुझे कॉल ही नहीं किया, हो सकता है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कहीं भूल गई होगी, ये लो दोबारे। जैन उसका कार्ड लेकर फेंक देता है। मेरी वाइफ का पीछा छोड़ दो। यूली एटीट्यूड दिखाने लग जाता है। आज का दिन शुभ नहीं है बातचीत करने के लिए और नुआन को बोलता है फिर से मुलाकात होगी। ये कहकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। नुआन के तो तन बदन में आग लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जुआन गुस्से से नुआन को उसके फेवरेट स्नैक्स ला कर देता है। नुआन बोलती है लगता है अभी भी तुम मुझसे गुस्सा हो। जैन बोलता है क्या करो तुम इतनी डिमांड में हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। काम के बाद नुआन बाहर जा रही थी। तभी यूली उसके सामने आ जाता है और बोलता है हमारी शादी तब तय हुई थी जब मेरी मोम मुझसे प्रेग्नेंट थी, पर वो बहुत जल्दी मर गई, इसलिए मैं उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। नुआन बोलती है पर मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। यूली बोलता है क्या तुम श्योर हो मुझे रिजेक्ट कर रही हो? नुआन सॉरी बोलकर जाने लगती है। यूली बोलता है तुम्हें इस फैसले का पछतावा होगा। नेक्स्ट सीन में यूली जियांग को अपने साथ हाथ मिलाने को कहता है। जियांग की कंपनी को बर्बाद करने के लिए हम दोनों का दुश्मन सेम है। जियांग बोलता नुआन पहले ही मुझसे नाराज है, अगर उसे इस बारे में पता चला तो मेरा तो पत्ता ही कट हो जाएगा। यूली बोलता है ये टाइम काइंडनेस दिखाने का नहीं है, वैसे भी जियांग जब तक बर्बाद नहीं होगा तब तक नुआन तुम्हारी नहीं हो पाएगी। सुनकर जियांग मान जाता है। नेक्स्ट डे जेन की कंपनी के शेयर्स प्राइस गिर जाते हैं। इवन उसकी कंपनी के ज्वेलरी डिजाइन भी लॉन्च होने से पहले लीक हो जाते हैं। नुआन जेन से मिलने ऑफिस में आती है। जेन पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? नुआन बोलती है मुझे सब कुछ पता चला इसलिए तुम्हें देखने आई थी, चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद रात भर नुआन बैठकर डिजाइन बनाती है ताकि जेन की हेल्प कर सके। नेक्स्ट इंटरव्यू में जेन बता रहा होता है उसके डिजाइन लीक नहीं हुए थे। जियांग और यूली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। नुआन जेन को बोलती है तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? जेन बोलता है तुमने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, खुद सब कुछ करने लग गई। नुआन बोलती है तुम्हारी वजह से मैं सही से सो नहीं पाई और खा भी नहीं पाई, इसलिए तुम्हें कंपनसेट करना होगा। जेन बोलता है ठीक है कंपनसेट में मैं तुम्हें खुद को देता हूँ। नुआन बोलती है तुम तो पहले से ही मेरे हो। जेन बोलता है मैं तुम्हारा ऑफिशियली हस्बैंड बनना चाहता हूँ और उसे रिंग देता है। नेक्स्ट सीन में जियांग यूली को आकर बोलता है तुम्हारे घटिया प्लान की वजह से मेरी कंपनी को लॉस हो गया, ऊपर से जियांग मेरी कंपनी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है रिवेंज लेने के लिए। यूली बोलता है चिंता मत करो मैं तुम्हें पैसे पे कर दूंगा लॉस कवर करने के लिए। जियांग बोलता है सच में? यूली बोलता है मैंने कहा था ना हम पार्टनर्स हैं। जियांग बोलता है मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना और चला जाता है। यूली गुस्से में सामान फेंकने लगता है। मैं किसी भी कीमत पर नुआन को अपना बनाकर रहूंगा। नेक्स्ट सीन में जियांग फिर से नुआन से मिलने पहुंच जाता है। नुआन बोलती है मैं तुम्हें पहले से रिजेक्ट कर दिया है तो क्यों आए हो? यूली बोलता है मैं तुम्हें दो बातें बताने आया हूँ। पहला, जियांग को बोल देना इस बार वो लकीली बच गया है पर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। नुआन हंसने लग जाती है तुम बस अपनी चिंता करो। यूली बोलता है दूसरी बात, अगर मैं अपनी मरी हुई माँ की लास्ट विश पूरी नहीं कर पाया तो तुम भी अपनी मोम से मिल नहीं पाओगी।
नुआन पूछती है क्या मतलब है। यूली बोलता है तुम्हारी मोम टेम्परेरी मेरे घर रह रही है, जितनी जल्दी तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओगी तुम्हारी मोम और जेन सेव रहेंगे। नेक्स्ट सीन में नुआन को घर के बाहर वेडिंग ड्रेस मिलती है यूली के नोट के साथ। मुझे बहुत खुशी है, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ। जेन पूछता है ये क्या है। नुआन अपने फिंगर से रिंग निकाल कर बोलती है ब्रेकअप। जेन तो शॉक में चला जाता है, ये क्या बोल रही हो। नुआन बोलती है मुझे गू फैमिली के एसेट्स वापस चाहिए थे, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब मैं उसके साथ रहूंगी जिसे मैं चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कभी लाइक नहीं किया और हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर खत्म। जेन बोलता है क्या तुम श्योर हो। नुआन उसके हाथ में रिंग रखकर वेडिंग ड्रेस उठाकर जाने लगती है। ये सब यूली भी देख रहा था। नेक्स्ट सीन में नुआन अपने घर पर थी और जेन के साथ बिताए हुए टाइम को याद कर रही थी। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। जियांग आया होता है और रिक्वेस्ट करता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। नुआन उसे घर के अंदर आने देती है। जियांग वेडिंग ड्रेस देखकर पूछता है क्या तुम शादी कर रही हो। नुआन बोलती है तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम यहाँ क्यों आए हो। जियांग बोलता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए माफी मांगना चाहता हूँ। और बोलता है मुझे लास्ट टाइम हक करने दो, और ये कहकर जबरदस्ती उसे हक कर लेता है। जैन ये देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। नुआन उसे रोकने जा रही होती है, जियांग उसे रोक लेता है। नुआन बोलती है तुम्हें पता था जैन बाहर खड़ा है। जियांग बोलता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, भूल गई हमने साथ में कितनी अच्छी मेमोरीज बनाई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जैन के साथ रह चुकी हो, फिर भी मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। नुआन बोलती है तुम इतने डिस्कस्टिंग कैसे हो सकते हो। जियांग बोलता है हमने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया, फिर भी तुमने मुझे एक बार भी खुद को टच नहीं करने दिया, और उस जैन को कुछ दिन डेट करने के बाद सीधा उसके घर में शिफ्ट हो गई। ऊपर से मुझे डिस्कस्टिंग कह रही हो, खुद को क्या तुम दूध की धुली हुई समझती हो। नुआन उसे एक चाटा मार देती है, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। नुआन जैन के घर आती है और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करती है। जैन बोलता है कोई जरूरत नहीं है, हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है। नुआन बोलती है मुझे अंदर से अपना सामान लेना है। जैन बोलता है मेरे घर में एक कदम मत रखना, मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुंचवा दूंगा। नुआन अपसेट होकर जा रही थी, तभी उसे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हॉस्पिटल जाकर उसे डॉक्टर से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। नुआन अपनी कार में आकर बैठती है। यूली को वहाँ देखकर नुआन जाने लगती है। यूली उसे रोककर बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। नुआन पूछती है अब क्या चाहिए। यूली बोलता है पहले घर चलो। यूली उसे अपने घर लाता है और नुआन को उसकी मोम को दिखाकर बोलता है मैं इनका ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टर से करा रहा हूँ, चिंता मत करो। नुआन उसे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर बोलती है क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो। यूली बोलता है तुम गू फैमिली की बड़ी बेटी हो, इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी जैन वहाँ आ जाता है जिसे यूली ने ही वहाँ इनवाइट किया था। जैन पूछता है अब क्या चाहते हो। यूली बोलता है मैं चाहता था तुम अपनी आंखों से देखो, मैं जीत गया हूँ। जैन एक बार फिर से नुआन को अपने पास आने का मौका देता है, लेकिन नुआन अपनी मोम की वजह से कुछ नहीं कह पाती। नेक्स्ट सीन में जियांग यूली को एक फाइल देता है। इसके बाद जैन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और मार्केट में कमबैक भी नहीं कर पाएगा। नुआन यूली को बोलती है तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी तुम जैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जियांग बोलता हम दोनों पार्टनर है। यूली बोलता हम पार्टनर नहीं है और मैं तुम्हारे पैसे भी तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुनकर जियांग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन यूली का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। यूली फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नुआन और यूली साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक से नुआन की तबीयत खराब हो जाती है। एक्चुअली में यूली ने नुआन के खाने में कुछ ऐसी दवाई मिलाई थी जिससे कि नुआन का मिसकैरेज हो जाए। नुआन उसे फटाफट से हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, पर वो नहीं करता। रात को नुआन खाना खाने से मना कर रही होती है। उसे आकर बोलता है खाना खा लो, नेक्स्ट वीक हमारी शादी है, तब तक ठीक हो जाना। नेक्स्ट सीन में आज दोनों की शादी थी। यूली बहुत खुश था, आखिरकार मैंने तुम्हें जीत लिया। तभी जैन आकर बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम जीत गए हो। यूली को लगता है इसका दिमाग सरक गया है, लेकिन तभी यूली को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है आपकी कंपनी के शेयर्स कोडियों के भाव बिक रहे हैं। यूली का तो दिमाग खराब हो जाता है। एक्चुअली में नुआन और जैन कभी अलग नहीं हुए थे, ये सब उनका प्लान था यूली को फंसाने का। नुआन बोलती है उस दिन मुझे पहले से पता था तुमने खाने में कुछ गड़बड़ की है, इसलिए बस मैं एक्टिंग कर रही थी। यूली का तो पोपट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जैन नुआन को शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों का किस चल रहा होता है। तभी लिंग आकर जैन को चाकू से हट कर देती है। बेचारा जैन सीधा कोमा में पहुंच जाता है। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। नुआन जैन से मिलने हॉस्पिटल आई होती है और बोलती है और कितना सोओगे, जल्दी जाग जाओ, मेरा डिलीवरी टाइम आने वाला है। तभी नुआन को डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाता है और जैन के फिंगर्स मूव होने लगती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। गाइस अभी तक इस कहानी का सेकंड सीजन नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।